दोस्तों, जब से इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है तब से इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गई है। आज हमारे घरों से लेकर बाहर और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में भी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की जरूरत पड़ती ही है, जिसमें की मशीनें बिजली से ही चलाई जाती हैं। हमारे घर की बात करें तो लाइट, पंखा, टेलीविजन, फ्रिज, इन जैसे सभी इलेक्ट्रिकल सामानों को चलाने के लिए बिजली की ही जरूरत पड़ती है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिजली बनती कैसे है और ये हमारे घरों तक पहुंचती कैसे है? शायद इसका जवाब आपके पास ना हो, पर कोई बात नहीं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर बिजली को कैसे बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को हम शुरू कर देते हैं। बिजली बनाने के लिए कई मटेरियल्स का यूज किया जाता है। अगर मटेरियल के हिसाब से देखा जाए तो हम इसे दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला कन्वेंशनल रिसोर्स और दूसरा अनकन्वेंशनल रिसोर्स, जिसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, बिजली को जहां पर प्रोड्यूस यानी कि बनाया जाता है उसको पावर प्लांट कहते हैं। अगर बिजली पानी से बनाई जा रही है तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट कहते हैं। अगर कोयले से बिजली बनाई जा रही है तो उसे स्टीम पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। वहीं न्यूक्लियर एनर्जी से अगर बिजली बनाई जा रही है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं। और अगर धरती के अंदर मौजूद एनर्जी से बिजली का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उसको जियोथर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। वैसे आज हम आपको पानी से और कोयले से बिजली बनाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों, पानी से बिजली बनाने के लिए पानी प्राइमरी सोर्स होता है जिससे बिजली को बनाया जाता है। इसे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में शामिल करते हैं। इस प्रोसेस से बिजली बनाने के लिए डैम, पेनस्टॉक, वाटर टर्बाइन और जनरेटर 4 कंपोनेंट्स का पावर प्लांट में यूज किया जाता है। अब पानी से बिजली बनाने के पूरे प्रोसेस को हम लोग समझते हैं, जिसके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट टेक्निक का यूज किया जाता है। इसमें पानी की पावर को बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। पानी से बिजली बनाने के लिए कई प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। इसमें सबसे पहला प्रोसेस नदी के पानी को स्टोर करने से होता है, जिसके लिए कि नदी के पास बड़े बड़े डैम यानी कि बांध बनाने का काम किया जाता है। वैज्ञानिक, एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की टीम मिलकर पहले जिस नदी पर डैम बनाना है उसके बारे में वो लोग रिसर्च करते हैं, जैसे कि पानी को रिजर्व कहां पर करना है, डैम की ऊंचाई और साइज कितनी होनी है, डैम की स्ट्रेंथ कितनी होनी है, और इसके साथ ही जहां पर डैम को बनाना है उस जगह की अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद ही डैम बनाने का काम शुरू किया जाता है। जब नदी पर डैम बना दिया जाता है तब नदी का पानी बनाए गए बड़े तालाब में इकट्ठा होने लगता है। इसे रिजर्वॉयर कहा जाता है। इन बड़े तालाबों में जितना पानी इकट्ठा होता है उतनी ही ज्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। आपको बता दें कि नदी का पानी डैम से जितनी ऊंचाई से नीचे गिरेगा उतनी ही एनर्जी भी निकलती है। जब नदी के पानी को रिजर्वॉयर में इकट्ठा कर लिया जाता है तब उसे पावर प्लांट की ओर भेज दिया जाता है। इसके लिए पाइपलाइन या टनल का यूज किया जाता है और इसको फीडर भी कहा जाता है। पाइपलाइन से नदी के पानी को एक फिक्स डायरेक्शन में ले जाया जाता है। उसके बाद नदी के पानी को पावर प्लांट के अंदर पेनस्टॉक नामक एक पाइप से भेज दिया जाता है, जो कि सीधा जाकर टरबाइन की ओर जाता है। अगर बात करें टरबाइन की, तो टरबाइन एक प्रकार की मशीन होती है जिसमें कि ब्लेड्स लगे होते हैं। जैसे ही पानी इन ब्लेड्स पर तेजी से टकराता है, टरबाइन रोटेट होने लगता है और पानी की एनर्जी टरबाइन की ब्लेड्स को घुमाने लगती है, जिससे कि टरबाइन की शाफ्ट भी घूमने लगती है। टरबाइन की शाफ्ट से एनर्जी को एक जनरेटर में भेज दिया जाता है। जनरेटर एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है जो कि टरबाइन से कनेक्टेड होती है और यहीं पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने का प्रोसेस होता है। जब टरबाइन की शाफ्ट रोटेट करने लगती है ना, तब उसी के साथ ही जनरेटर की मैग्नेटिक कॉइल भी घूमने लगती है, जिससे कि जनरेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगती है। इसी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार से टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। इसके बाद जनरेटर से मिलने वाली बिजली को इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में भेज दिया जाता है, जिसके बाद की ट्रांसफार्मर का काम बिजली से वोल्टेज को हाई लेवल तक बढ़ाना होता है ताकि इसे लंबी दूरी तक आसानी से भेजा जा सके। हाई वोल्टेज की धारा को बिजली के ग्रिड में भेज दिया जाता है, जहां से बिजली को कस्टमर्स के घरों तक पहुंचाया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की एक प्रमुख विशेषता ये भी होती है कि वे रीजनरेटिव एनर्जी सोर्सेस के रूप में काम करते हैं, जिसमें कि ये प्लांट्स प्राकृतिक जल सोर्सेस का ही यूज करते हैं, जो कि लगातार बहता रहता है। आज के समय में पानी की लगातार मौजूदगी के कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लंबे समय तक स्टेबल रहने वाले हैं। तो ये तो था पानी से बिजली कैसे बनता है। अब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि कोयले से बिजली कैसे बनाई जाती है।
तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर बात करें कोयले से बिजली बनाने की, तो हमारे देश भारत में लगभग 59% बिजली कोयले से यानी कि थर्मल पावर द्वारा ही प्रोड्यूस करी जाती है, और जिस पावर प्लांट में इसे प्रोसेस किया जाता है उसको थर्मल पावर प्लांट कहता है। कोयले से बिजली बनाने के लिए बनने वाले प्लांट्स को ढेर सारी जगह की जरूरत होती है, और इसी के पास पानी आपूर्ति के लिए रिजर्वायर भी बनाया जाता है। आपको बताएं तो करीब 1 से 2 किलोमीटर तक के एरिया में थर्मल पावर प्लांट्स फैले हुए होते हैं, जिसका आधा हिस्सा सिर्फ कोयला ही ले जाता है, क्योंकि प्लांट्स में करीब 1.5 मिलियन टन के आसपास तो कोयले को स्टोर करके रखा जाता है, जो कि करीब 45 दिनों की बिजली बनाने का काम करती है। थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले को स्टोर करने के लिए अलग से कोल्ड यार्ड बनाया जाता है। बिजली बनाने के लिए सबसे पहले कोयले को रेलगाड़ी के जरिए प्लांट तक लाया जाता है। उसके बाद रेलगाड़ी के सभी डिब्बों को अलग अलग करके निर्धारित जगहों पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर की एक मशीन की मदद से रेलगाड़ी के डिब्बों को पूरी तरीके से पलट दिया जाता है। जब रेलगाड़ी के डिब्बे को पलट दिया जाता है ना, तब कोयला मशीन के नीचे कोल यार्ड में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट की मदद से कोयले को आगे भेज दिया जाता है, जहां पर एक जगह पर सारे कोयले को सही से रखा जाता है। इसके बाद जब प्लांट में कोयले की जरूरत पड़ती है, तब इसको कन्वेयर बेल्ट की मदद से बाउल मशीन में भेजकर इसको पीस लिया जाता है, जिससे कि कोयला ब्लैक पाउडर में बदल जाता है। कोयले को बारीक पीसने से इसमें मौजूद गंदगी को आसानी से निकाला जा सकता है। इसके बाद शुरू होती है बिजली बनाने की अगली प्रोसेस, जिसमें कि सबसे पहले कोयले को पीस कर बनाया गया ब्लैक पाउडर को बॉयलर में भेज दिया जाता है, जहां पर कि कोयले के पाउडर को हवा के साथ मिलाकर उसको जलाया जाता है। इससे भारी राख नीचे गिर जाती है, जिसे कि बॉटम ऐश भी कहा जाता है, और हल्की राख उड़ जाती है, जिसे कि फ्लाई ऐश कहा जाता है, जैसे कि प्लांट की चिमनी से फिल्टर करके एटमॉस्फेयर में फिर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बॉयलर में जल रही आग जब खूब तेज हो जाती है ना, तब उन लगी हुई ट्यूब्स को हीट करने लगती है, जिनमें कि पानी भरा गया होता है। हाई हीट पाने से ट्यूब्स भरे हुए पानी को भाप में बदल देते हैं। अब जब यह भाप सुपर हीट बन जाती है ना, तब इन्हें उन्हीं ट्यूब्स की मदद से आगे भेज दिया जाता है। अब इन भाप को प्रेशर के साथ पावर प्लांट के दिल यानी कि टरबाइन पर हिट करवाया जाता है। जब भाप को टरबाइन पर हिट करवा दिया जाता है, तब बाहर निकलने के कारण भाप ठंडी होने लगती है। भाप के हिट करने से टरबाइन में लगी ब्लेड्स रोटेट होने लगती है, और इसकी सबसे पहली ब्लेड जिस पर भाप सबसे पहले पड़ती है उसे हाई प्रेशर टरबाइन कहते हैं, और जो ब्लेड सबसे बाद में भाप के संपर्क में आती है ना, उसको लो टेम्परेचर टरबाइन कहा जाता है। अब टरबाइन के ठंडे और गर्म होने यानी कि प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देता है, और टरबाइन के घूमने से एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो जाती है। अब इस हाई मैकेनिकल एनर्जी को बड़े से जनरेटर में फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में पहुंच जाती है, तब जनरेटर में मौजूद मैग्नेटिक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि टरबाइन के साथ ही जनरेटर में लगी मैग्नेटिक कॉइल भी घूमने लगती है, जिसकी वजह से बिजली प्रोड्यूस होती है। बिजली को प्लांट में कहीं स्टोर नहीं किया जाता है, बल्कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशनों पर इसको भेज दिया जाता है, यानी कि बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके ट्रांसफार्मर तक उसको पहुंचाया जाता है, जहां से हमारे घरों में 220 वोल्ट की बिजली सप्लाई हो पाती है। जब बिजली बन जाती है तो थर्मल पावर प्लांट में एक और प्रोसेस बचता है। इस प्रोसेस में यूज करी गई भाप को ठंडा करके फिर से उसको भाप में ही बदला जाता है, जिसके लिए पावर प्लांट में कूलिंग टावर अलग से लगाया गया होता है, जिसका इस्तेमाल पानी और भाप को ठंडा करने के लिए ही किया जाता है। दोस्तों, अभी हमने आपको पानी और कोयले से बिजली बनाने का पूरा प्रोसेस बताया है, जहां से बिजली प्रोड्यूस होने के बाद हमारे और आपके घरों में बिजली पहुंच पाती है, और हम सब अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों का मजा ले पाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर